औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से स्टडी करना है। कंडीशनल सेंटेंसेस में नाम से ही जाहिर है कि शर्तिया जुमले, इनको कंडीशनल क्लास या इफ क्लास भी कहते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें एक हिस्से के अंदर इफ और दूसरे हिस्से के अंदर आगे फर्दर जो है वो क्या होता है, सेंटेंस होता है। अब कंडीशनल सेंटेंसेस की जो बेस होती है उसमें ये होती है कि एक काम उस वक्त मुकम्मल होगा जब ये खास शर्त जो है वो फुलफिल होगी। खास शर्त जो है वो क्या होगी, पूरी होगी, तो ये काम मुकम्मल हो जाएगा। वो एक शर्त होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस की मुख्तलिफ काइंड हैं। इनमें जीरो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। सबसे पहले है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल क्या है? जीरो कंडीशनल ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि एक ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं जो हमेशा सच होगी, ट्रू होगी, जो ऑलवेज क्या होगी, ट्रू होगी। ऐसी सिचुएशन को जिन सेंटेंसेस में डिस्क्राइब किया जाता है जो हमेशा ट्रू होगी, वो क्या है, जीरो कंडीशनल। अब इसमें अब जब इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखते हैं तो वर्ड व्हेन, इफ और व्हेन नेवर का इस्तेमाल किया जाता है। जीरो कंडीशनल्स को लिखने के लिए इफ, व्हेन और व्हेन एवर का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे जब पता है कि ये रिजल्ट वाकया होना ही होना है, अगर ऐसा होगा तो एक स्पेशल कॉन्सिक्वेंसेस, एक ट्रू कॉन्सिक्वेंसेस वकूफ़ होने ही होने हैं। मिसाल के तौर पे इफ यू पार्क योर कार ऑन डबल येलो लाइन यू पे अ फाइन। बात समझ रहे? इफ यू पार्क योर कार ऑन येलो डबल लाइन यू पे फाइन। जब आप क्या करते हो, येलो डबल लाइन पे कार को पार्क करते हो तो आपको फाइन पे करना पड़ता है, आपको फाइन देना है। तो क्यों रूल है, वो लॉ है कि येलो डबल लाइन पे आपने कार को पार्क नहीं करना, करेंगे तो आपको फाइन पे करना है। एक ट्रू बात है, क्योंकि इलीगैलिटी है। बात समझ आ गई कि नहीं आई? तो जब एक खास किस्म की जो सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है जो हमेशा ट्रू है, तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं उनको हम क्या कहते हैं, जीरो कंडीशनल। अब नादिया डज नॉट गो टू हर ऑफिस इफ इट स्नोज। नादिया डज नॉट गो टू हर ऑफिस इफ इट स्नोज। अब देखें, बर्फबारी जब होती है तो नादिया ऑफिस नहीं जाती, वो कैसे जा सकती है? एक सिचुएशन ट्रू है। बात समझ आ गई? तो ये क्या है, जीरो कंडीशनल है। और ये जो जीरो कंडीशनल है ना, ये अमूमन दोनों पार्ट्स इसके प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट डेफिनेट में ज्यादा लिखे जाते हैं। बात समझ आ गई? सिचुएशन प्रेजेंट डेफिनेट की दोनों क्लासेस के अंदर, इफ क्लास में और मेन क्लास में प्रेजेंट डेफिनेट ही आता है। इसके बाद है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल क्या है? फर्स्ट कंडीशनल एक ऐसी सेंटेंसेस हैं जो कि जिसमें ये स्पेकुलेट किया जाता है, ये अंदाजा लगाया जाता है कि जो पॉसिबल सिचुएशन के हवाले से जो कि प्रेजेंट के अंदर और फ्यूचर के अंदर
जो होने वाले हालात का अंदाजा लगाया जाता है। मतलब पहली जो फर्स्ट कंडीशनल के अंदर प्रेजेंट के अंदर होने वाले हालात, ठीक है, वाकयात, और फ्यूचर के अंदर होने वाले जो हालात हैं उनका अंदाजा लगाया जाता है। बात समझ आ गई? अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। एक स्पेकुलेट किया जा रहा है, अंदाजा लगा रहा है कि अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, चांसेस हैं, एक अंदाजा लगाया जा रहा है। बात समझ आई? अगर इसके बाद इसमें जो इसकी जो पहली क्लास है उसमें इफ, इसके जो यूज है इफ, प्रेजेंट इंडेफिनेट और मेन क्लास के अंदर फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज किया जाता है। बात समझ आ रही है? इफ ही स्टडीज हार्ड ही विल पास द एग्जाम। क्या है ये? मैं कंडीशनल की एग्जांपल बता रहा हूं फर्स्ट की। इफ ही स्टडीज हार्ड ही विल पास द। अब फ्यूचर के अंदर होने वाले जो रिजल्ट्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको यहां स्पेकुलेट किया जा रहा है, उनका अंदाजा लगाया जा रहा है। बात समझ आई? अगर वो मेहनत करेगा तो पास, अगर वो स्टडी करेगा, ज्यादा स्टडी करेगा तो पास हो जाएगा। इफ वी कैच द ट्रेन 10:15 वी शैल अराइव ऑन टाइम। कैच द ट्रेन 10:15 we shall arrive on time। टाइम पे हम पहुंच जाएंगे, अंदाजा लगाया जा रहा है। बात समझ आ रही है? फ्यूचर में होने वाले, प्रेजेंट में होने वाले जो एक ऐसे हालात हैं उनका अंदाजा लगाया जा रहा है। तो ये जो है फर्स्ट कंडीशनल है। बात समझ आ गई है कि नहीं आई? अब इसके बाद है सेकंड कंडीशनल। क्या है? सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल क्या है? सेकंड कंडीशनल में ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें हम ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात का अंदाजा लगाते हैं जो प्रेजेंट और फ्यूचर में शायद कभी भी ना हो। सेकंड कंडीशनल के अंदर हम ऐसी सिचुएशन का अंदाजा लगाते हैं जो ना ही जो प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर कभी भी ना हो, कभी भी नहीं होंगे। बात समझ आई? ना प्रेजेंट में होंगे कभी, ना फ्यूचर के अंदर होंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सेकंड कंडीशनल बोलते हैं। अब सेकंड कंडीशनल के अंदर अगर इसका जो तरीकाकार है वो इस तरह है कि इफ प्लस पास्ट टेंस, इसका इफ है, पास्ट सिंपल है, ठीक है, और ये जो मेन क्लॉज है ना, इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? वुड। क्या इस्तेमाल किया जाता है? वुड का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद बेयर इंफिनिटिव। इंफिनिटिव एक ऐसा मस्तर है। इंफिनिटिव का नाम, इंफिनिटिव होता क्या है? जो वर्ब से बनता है, ठीक है। मस्तर क्या है? जो एक वर्ब से बनता है, ठीक है। जैसे खेलना, लिखना, पढ़ना, ये मस्तर है, ठीक है। आगे चले, इंफिनिटिव का अलग टॉपिक भी पढ़ाएंगे हम। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल इसमें इफ आई वॉन $1 million, इफ आई वॉन, ये सेकंड करें, इफ आई वॉन $1 million I would start my own। अगर मैं $1 million जीता तो मैं अपना जाती काम स्टार्ट करता। ना प्रेजेंट में ना फ्यूचर में ऐसा होगा,
नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं है ऐसा काम होने की। बात समझ आई? बात समझ आई? स्टार्ट। तो ये क्या है? सेकंड कंडीशनल है। ये क्या है? बेयर इन्फिनिटिव। ये क्या है? सेकंड कंडीशनल है। इफ ही वाज यंगर ही वुड मैरी हर। फॉर एग्जाम्पल, इफ he was younger he would, ना ही वो छोटी हो, यंगर हो, और ना ही वो मैरी करेगा। बात समझ है? अब वो यंगर हो ही नहीं सकती, वो हो गया बड़ी। ना फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ना प्रेजेंट में ऐसा हो सकता है, ना होगा। तो ये क्या है? ये सेकंड कंडीशनल में ऐसे इस्तेमाल होते हैं, फिर पास्ट और साथ वुड का इस्तेमाल। बात समझ आ रही है? अब इसमें आगे है थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में क्या? थर्ड कंडीशनल में ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया जाता है जो कि माजी में हुई थी या नहीं हुई थी। ऐसी सिचुएशन को डिस्कस किया जाता है जो कि हैपेंड और नॉट हैपेंड इन पास्ट, जो माजी में हुई थी या नहीं हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड won a million I would have started the business of my own। हमने, अगर मैं जीतता तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा स्टार्ट करता, और लेकिन वो अब किया नहीं है, माजी में हुआ नहीं है। बात समझ आई? इफ आई हैड वॉन ए मिलियन, इसका स्ट्रक्चर ये होगा, इफ हैड है, ठीक है, और मेन क्लास में वुड हैव। क्या? हैड और वुड हैव, ठीक है। अब इफ आई हैड ए मिलियन आई वुड हैव स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ माई ओन। would have started the business of, करताब ना किया है, ना करेगा, हो भी पास्ट में कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। इफ आई हैड मेट हर ही वुड हैव टोल्ड हर। अब वो मिला भी नहीं है, उसने बताया भी नहीं है, ठीक है। इफ आई हैड मेट हर, ठीक है, he would have told her। बात समझ आ रही है? हैड और would have, ठीक है। इसके बाद अब if we had not practiced we would not have won the match। If we had not practiced we would not have won the। अब प्रैक्टिस की तो मैच जीत गए, हैपन हुई पास्ट के अंदर एक सिचुएशन, प्रैक्टिस ना करते तो मैच ना जीते। अब पास्ट में एक सिचुएशन हैपन हुई है, उन्होंने प्रैक्टिस की और मैच पास्ट में जीते हैं। बात समझ आई? तो इसमें भी इसी तरह हैड और वुड हैव। अब ये क्या थे? ये कंडीशनल सेंटेंस थे, जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल। अब इसमें अगर हम देखें डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल के दरमियान, जो फर्स्ट कंडीशन है उस वो रियलिस्टिक हकीकत जो है, जब जो सेकंड कंडीशनल है अनरियलिस्टिक है। फर्स्ट कंडीशनल क्या है? ये रियलिस्टिक है, हकीकत पर मबनी है, मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशनल हकीकत पर मबनी नहीं है, हकीकत से दूर है,
मतलब के जो हाल में और मुस्तकबिल में कभी भी ना हो, क्या पता हो भी सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये रियलिस्टिक हो सकते हैं, बात समझ रहे हैं, लेकिन ये क्या है, अनरियलिस्टिक है। ठीक है, हकीकत से दूर है ये। अब इसमें एक है मिक्स्ड कंडीशनल। मिक्स्ड कंडीशनल में हम सेकंड और थर्ड कंडीशनल को कंबाइन कर देते हैं, सेकंड और थर्ड कंडीशनल को कंबाइन कर देते हैं, एक काइंड है मिक्स्ड कंडीशनल। उसमें हैड और वुड को कंबाइन कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे, इफ आई हैड लेफ्ट इमीडिएटली ही वुड बी हियर नाउ। इफ ही हैड लेफ्ट he would be here no। अब इसमें अगर हम देखें तो he did not leave immediately and therefore he is not there, मतलब उसने फौरन उधर से वो नहीं गया, इसलिए वो वहां नहीं है। ठीक है, तो अब वो अगर वो फौरन छोड़ देता, उधर चला जाता, तो वो भी जनाब यहाँ होता, तो उसने वो नहीं छोड़ा, तो इसलिए वो यहाँ नहीं है। तो ये क्या है, मिक्स कंडीशनल है, जहां सेकंड और थर्ड कंडीशनल को इकट्ठा कर दिया जाता है। अब हम शर्तिया जुमलों को उनकी जगह तब्दील करके भी लिख सकते हैं। अब इसमें इसके बाद एक अदर फॉर्म है वेरिएशंस की। इफ यू हैव फिनिश्ड योर डिनर यू कैन आस्क फॉर बिल। इफ यू आर फीलिंग टायर्ड टेक ए रेस्ट। If he is a good skipper cycle he might make it. If you want to swim you should eat less. If you meet her could you let me know, मतलब के बता सकते हो। अब if I knew his address I might go and see him. If we were on holiday we would be lying on a beach no. Why are we watching this film? If we were watching the news it would be more interesting। अब ये कुछ और सेंसेस है, माइट, ठीक है, पास्ट के अंदर वे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। और सेंसेस भी कंडीशनल की मौजूद है, एक ये है, इसके अलावा भी अदर एग्जांपल्स जो है वो मौजूद है, ये मेन है। तो अब इसमें आगे एक कंडीशनल सेंटेंस की जो दो टाइप है, ठीक है, उनकी आगे एक बनाया गया है इसका कॉलम भी। तो आज हमने वो इसके साथ शेयर कर दिया जाएगा, इसकी पिक्चर भी। तो आज हमने क्या पढ़ा है, कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस की काइंड्स पढ़ी हैं। उम्मीद है आपको कंडीशनल सेंटेंस समझ आ गया होगा। इसकी हर काइंड की आपने 10-10 फिक्रे बना के इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अदर जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।